Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah Almighty, who is most beneficent and the most merciful. Today we are going to discuss our unit number 11, class 9, noise in the environment. And for today, we are going to read the paragraph number 7 and 8. That means we are going to wind up this lesson. Okay. सो आज जैसा कि आपको बता चुके हैं कि पैराग्राफ नंबर 7 और 8 जो है वो हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ अ डायर नीड टू ब्रिंग डाउन द नॉइस लेवल्स. पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़राए से आने वाले शोर की सतह को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए जो हैं इस्तेमाल करने की अशद ज़रूरत है. कमिंग फ्राम द डिफरेंट सोर्सेज, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं. द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप एंड यूटिलाइज वेरियस मीन्स टू कंट्रोल अनवारंटेड नॉइस लेवल्स. तो यूटिलाइज़ करना चाहिए हमें इन चीज़ों को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को यूटिलाइज़ करके इंश्योर की जो सोर्सेज हैं इनको बंद करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे द पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी रिकमेंड्स अराउंड 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. These figures must be strictly enforced. The noise emitting vehicles enforced by the government. Sorry. तो इसमें कह रहा है कि मिसाल के तौर पे हुकूमत को मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करके ये जो गैर ज़रूरी शोर है इसकी सतह को कम करने की तैयारी करनी चाहिए. मिसाल के तौर पे पंजाब में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की जो एजेंसी है जिसका काम है कि माहौल को बैलेंस रखे, वहाँ पर जो कह लें कि पोल्यूशन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन है, इसको कम करने के लिए इक़दामात करे. तो वो कहते हैं कि ऐसी एजेंसीज़ ने तजारती इलाकों में रहायशी कॉलोनियों में 55 डिसेबल जो है और तजारती इलाकों में शोर की सतह जो है 75 डिसेबल की सिफारिश की है. ओके, सो कहते हैं कि इन अदाद शुमार पर हुकूमत को सख्ती से नफाज कराना चाहिए. शहरियों को सख्ती से वार्न करना चाहिए कि वह इन डिसेबल को क्रॉस ना करें. ठीक है, जैसा कि आपको बता चुके हैं, तजारती इलाकों में शोर की सतह होनी चाहिए 75 और रहायशी कॉलोनियों में होनी चाहिए 55 डिसेबल्स. नेक्स्ट, फर्दरमोर आगे, The government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads. उससे आगे ये कहता है कि इसके अलावा हुकूमत को ट्रैफिक के बहाव को बेहतर और सड़कों से ज़्यादा शोर करने वाली गाड़ियों जैसे इनको मतलब पाबंदी इनके ऊपर लगानी चाहिए. ब्लॉक द नॉइस एमिटिंग व्हीकल्स रोड, यूज़ नॉइस बैरियर्स व्हेन नेसेसरी. तो नॉइस बैरियर्स तब यूज़ करें जब बहुत सख्त ज़रूरत पेश आए. मिसाल के तौर पे हॉर्न वगैरह या इस तरह से जो नॉइस पैदा करने वाली चीज़ें हैं ये तब आप यूज़ करें जब नेसेसरी हो, जब ज़रूरी हो. एंड एक्सपीडाइट कंस्ट्रक्शन वर्क टू मिनिमाइज नॉइस पोल्यूशन. तो वो कहते हैं जी, जहाँ ज़रूरी हो शोर की रुकावटों का इस्तेमाल और शोर की आलूदगी को कम करने के लिए तामीराती कामों में तेज़ी लाने को भी यकीनी बनाएं. ठीक है, तामीराती काम जितनी जल्दी ख़त्म होगा नॉइस पोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा कम होगी. आप चाहिए कि आपको कि आप जो कंस्ट्रक्शन वर्क है जहाँ हो रहा है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करें ताकि रिहायशी उससे ज़्यादा परेशान ना हो. आल्सो द रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ should come forward, frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. इसके अलावा रहायशी जो एजेंसीज हैं इनको आगे आना चाहिए और गैर ज़रूरी शोर पैदा करने की अनासर की जांच पड़ताल करने के लिए कानून बनाने चाहिए और ये कवानीन इन्हें अपने इलाकों में नाफिज करने चाहिए. ऑफिस, दफातर में, हॉस्पिटल, अस्पतालों में एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर शुड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट, इनको सख्ती से मना किया जाना चाहिए. द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन ऑन कैंपसेस, के वो अपनी कैंपसेस में मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ मत करें. फॉर बेटर नॉइस मैनेजमेंट, जो नॉइस की मैनेजमेंट है उसको बरकरार रखने के लिए, जो नॉइस ख़त्म करने के लिए या इकदाम जो आप करते हैं उनमें से ये ज़रूरी है, आपको इस पर अमल करना चाहिए. मोर एवर आगे, पीपल शुड बी डिस्करेज्ड टू स्पीक लाउडली इन दीज एरियाज़. लोगों को सख्ती करनी चाहिए, उन्हें सख्ती बरतनी चाहिए उनके साथ अगर वो इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा ज़ोर से या लाउडली बोलते हैं तो. ठीक है, नंबर 8 पैराग्राफ. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू. ये एक बहुत ही सीरियस संगीन मसला है. एंड नीड्स मोर अटेंशन, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है. एट लोकल एंड स्टेट लेवल, और मकामी और रियासती सतह पर इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है. यानी हुकूमत का भी काम है कि इस चीज़ को देखे. पीपल मस्ट डेवलप मोर अवेयरनेस अबाउट द डेंजरस इम्पैक्ट ऑफ नॉइस. तो इंसानी सेहत पर जो शोर की आलूदगी के ख़तरात हैं, असरात हैं, इसके बारे में लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए. उनको शऊर देना चाहिए इस बारे में
कि ये इनकी हेल्थ को किस तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर ताहम अ नीड टू एक्वायर मोर स्वीक सेंस एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टू अवॉइड द नेसेसरी यूज़ ऑफ दिस इरिटेंट इन द इन्वायरमेंट। लिहाजा वहाँ पर माहौल में इसके गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचने के लिए ज़्यादा शहरी एहसास ज़िम्मेदारी या इस तरह के रवैये को अपनाने की ज़रूरत है। यानी कि अगर वो चाहते हैं कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना हो, नॉइस लेवल कम हो वहाँ पर, तो उन्हें चाहिए कि जो इसके इक़दामात हैं उन्हें ज़िम्मेदारी से ही निभाएँ, ताकि उनके एरियाज़ में जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ना चलाएँ, गैर ज़रूरी जो इक़दामात हैं उनको ना मतलब अपनाएँ, ताकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये अपनाकर इस तरह से जो एक पुरअमन कहने की सोसाइटी मुआशरा बना सकते हैं। ओनली देन आवर कंट्री वुड बी अ मच क्वाइटर एंड मच मोर ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। तो इसी सूरत में हमारा जो मुल्क है वो एक पुरसकून और ज़्यादा खूबसूरत जगह जो है वो बन सकता है रहने के काबिल। So that is what all about today's lesson. Hope to see you soon, inshallah.